लोग खारिज कर वापस लो वापस लो स्टूडेंट के ऊपर ज्यादती करी गई 4 साल बाद अगेन दैट इज हैपनिंग डाउन सीए एलआरसी पे तू चढ़ के बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24x7 स्टडी अड्डा पर। आज हम CAA के बारे में चर्चा करने वाले हैं। CAA क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। क्यों जगह जगह पर भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम किन लोगों को प्रभावित करता है, यह आज हम चर्चा करने वाले हैं। और नागरिकता संशोधन अधिनियम से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, कौन से भाग में दिए गए हैं और कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानेंगे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में कि क्या है ये और क्यों हो रहा है भारत में इसका विरोध। तो क्या है CAA, हम देखते हैं, जो कि हम बहुत आसान भाषा में इसको समझने वाले हैं कि क्या है CAA। CAA है, यह एक ऐसा कानून है जो भारत में रहने वाले ऐसे लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, जो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यह एक ऐसा कानून है जो नागरिकता देता है किन लोगों को? जो लोग भारत में रह रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के। मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, उनको नागरिकता देने का काम यह कानून करेगा। इस कानून के तहत उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, इसमें देख लेते हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन 6 वर्गों को नागरिकता दी जाने वाली है इस नियम के तहत। परंतु इसका विरोध क्यों हो रहा है? इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं, उन लोगों में सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। लेकिन जो लोग मुस्लिम हैं, जो इन तीनों देशों से आए हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस वजह से उत्तर पूर्व इलाका है भारत का, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं। इस कानून के तहत 6 वर्गों को नागरिकता दी जाएगी, परंतु इसमें मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। और जो ये नागरिकता संशोधन कानून है, सबसे पहले 1955 में लागू हुआ था और इसी को संशोधित करके नए नियम ऐड करके ये अभी वर्तमान में लागू हुआ है पूरे भारत में। इसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें जो ये नागरिकता संशोधन कानून है 1955 में लागू हुआ सबसे पहले, तो उसमें वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है वह ये परिवर्तन हुआ है कि पहले तो जो भारत में 11 वर्ष तक रह रहा था, वो नागरिकता का अधिकारी था, भारतीय नागरिकता पाने का अधिकारी था। परंतु अब यह इस सीमा को घटाकर 11 वर्ष की सीमा को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है 2019 के इस संशोधित कानून में। संविधान में नागरिकता के बारे में भाग 2 में दिया हुआ है और इसके अनुच्छेद हैं 5 से 11। नागरिकता पाने के 5 तरीके होते हैं, जिनमें
जन्म के आधार पर जिसका जन्म भारत में ही हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, और वंश के आधार पर जिनके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है भारत में तो वो नागरिकता का अधिकार होगा। पंजीकरण के आधार पर जो भारत में पहले तो ये नियम था कि 11 वर्ष तक जो रह रहा है, 11 वर्ष से वह पंजीकरण हो सकता था नागरिकता के लिए, परंतु अभी इसको घटाकर 2019 में 5 वर्ष कर दिया गया है। देशीयकरण के माध्यम से नागरिक बन सकता है और नए क्षेत्र में सम्मिलित के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता की समाप्ति की स्थितियाँ। नागरिकता की समाप्ति इन 3 स्थितियों में हो सकती है। एक है नागरिकता का परित्याग करने पर, जब स्वयं नागरिकता का त्याग कोई कर दे तो वह भारत का नागरिकता से हट जाएगा। और एक पॉइंट है अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, अगर सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देती है तो वह उसकी नागरिकता की समाप्ति हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट है नागरिकता की समाप्ति की स्थितियों के। तो अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को। सीएए कानून प्रथम बार कब लागू हुआ? तो सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम सबसे पहले 1955 में लागू हुआ नागरिकता का कानून। नेक्स्ट है सीएए कानून में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? सीएए कानून में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। और जो संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। और जो संशोधन संविधान के अंदर संशोधन का प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई थी? वो ली गई थी साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट नागरिकता से संबंधित कानून संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं? नागरिकता से संबंधित कानून संविधान में भाग 2 में दिए हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 2 के अनुच्छेद हैं ये 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित हैं। सीएए 2019 में कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 2019। और राज्यसभा में कब पास हुआ था? 11 दिसंबर 2019। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। तो ये डेट सेम है, संविधान सभा की बैठक हुई। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ? भारत में नागरिकता का जो संशोधन कानून है वो हाल ही में लागू हुआ है पूरे भारत में 11 मार्च 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 में किन देशों पर लागू हुआ है? वो लागू हुआ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नागरिकता अर्जन के लिए 11 वर्ष तक रहने की सीमा को घटाकर वर्तमान में कितने वर्ष कर दिया है? 5 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस राष्ट्रपति ने पास किया था? वो किया था रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों हमने सीएए जान लिया है क्या होता है और इससे जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट वो हमने कवर कर लिए हैं। और जो भी पॉलिटी थी हमारी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो भी पॉइंट थे इसमें वो भी हमने कवर कर लिए हैं। संशोधन जो संविधान में होता है वो 368 के तहत होता है और यह किससे लिया गया था? साउथ अफ्रीका से यह प्रावधान लिया गया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों नागरिकता का जो प्रावधान है, नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पॉलिटी का दोस्तों। हमने जान लिया है आसान शब्दों में सीएए क्या होता है और इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। इसका प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम लोगों को इसमें शामिल नहीं किया और बाकी के 6 वर्गों को इसमें शामिल कर दिया नागरिकता देने के लिए, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। तो यही है सीएए जिसको हमने जान लिया है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।